लेवल नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर 4 में है। मुझे तो आश्चर्य हुआ रात को कि अगर इस तरीका का खेला चल रहा है तो फिर बीजेपी तो खत्म हो गई, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। एसडीएम पूछ रहा है कौन जीतने वाला है, उसका नाम दूंगा। तो बीजेपी अपनी टिकट बांटे, अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से फीडबैक लेकर के बांटे, हम हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले। मैं प्रमाणित कर दूंगा अगर आवश्यकता पड़ेगी, बीजेपी खंडन करती है तो। बीजेपी की विचार वो हमारा भी खास बन रहा था, है ना, टॉप लेवल नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर 4 में है। तो वो मुझे जो बताया गया कि टेलीफोन कर रहे हैं एसडीएम्स को कि हमारे बीजेपी के लोग टिकट बेच सकते हैं, वो सही चयन नहीं करेंगे, इसलिए आप बताओ कौन जीतने वाला है, आप जो कहोगे उसको हम टिकट दे देंगे। ये तो मुझे तो आश्चर्य हुआ रात को कि अगर इस तरीका का खेला चल रहा है तो फिर बीजेपी तो खत्म हो गई, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। कुछ बचा ही नहीं कि अगर अधिकारी अपने ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी या बीजेपी टिकट बंटाना चाहती है, तो समझ में नहीं आ रहा। वो विस्तारक अलग ही बांट रहे हैं, वो जो आरएसएस के जो गए हुए हैं वो अलग ही। भाई साहब हमने 6 महीने खराब कर दिया, हमारी चल ही नहीं रही, हमारे तो ऊपर से आ रहे हैं। एसडीएम पूछ रहा है कौन जीतने वाला है, उसका नाम दूंगा। तो मतलब मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, आज तक का रिकॉर्ड नहीं रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम पुरजोर शब्दों में इसका विरोध करेंगे। बीजेपी अपनी टिकट बांटे, अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से फीडबैक लेकर के बांटे, हम हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक लें। हमारी तो पिछली 5 साल सरकार थी, मेरे मुख्यमंत्री ने कभी एक दिन भी हमसे ये नहीं कहा इसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी है, या ब्यूरोक्रेसी से ये है वो। उन्होंने कहा भाई ये पीसीसी का काम है, पीसीसी अपने हिसाब से सबसे फीडबैक लेकर के टिकट दे। और हमने टिकट दिए और रिजल्ट हमारा अच्छा रहा था, आगे भी और अच्छा रहेगा, मैं तो कहता हूँ।